हाँ, तो बस मेरा ख्याल फिर नहीं रहने दीजिए बस। हाँ, आप देख बाद रहे में हैं, आराम से तसल्ली से कर लीजिएगा इसको प्लीज़। सिर्फ ऐसे नेकी आप देख रहे हैं और इकरार भाई भी हमारे साथ हैं और क्या बस हमारे पास हमारे साथ अब तो मैं अगर ये कहूँ कि इस मुल्क का फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी इनसे मोहब्बत करता है और कम से कम एक ये तसल्ली और तशफ़ी होना शुरू हुई है कि ज़ाहिर है जो काम ईद ही कर गए वो तो रहती दुनिया तक ता क़यामत याद रखा जाएगा, लेकिन उस लेगेसी को लेकर चलने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो शक्ल हमें ज़फ़र भाई की शक्ल में नज़र आती है, जेडीसी की शक्ल में नज़र आती है। परवरदिगार आपको सेहत दे। जब ये आए तो मैंने इनसे कहा यार सो भी जाएं, इनकी आंखें देख के अंदाज़ा हुआ कि बिल्कुल ये नींद और बाल बिखरे हुए और फिर उन्होंने बताया कि वो क्या काम कर रहे थे माशाल्लाह पिछले कुछ दिनों में, वो भी एक बड़ी बस ज़फ़र भाई के होते हैं मेरा ख्याल है हमारे कुछ कहने की हमारे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेहमान भी कुछ हमारे मौजूद हैं, ज़फ़र भाई उनका तारुफ़ करवाएंगे ये किन किन हालात से गुजर रहे हैं। बस ये अर्ज़ मैं कर दूँगा कि ये जो मेहमान यहाँ नेकी में आते हैं ये इस मुआशरे का सिर्फ़ एक अक्स होते हैं, सिर्फ़ एक तस्वीर होते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे लाखों करोड़ों लोग ऐसी या इससे भी बदतर ज़िंदगी, तकलीफ़ दे ज़िंदगी, अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हमें उन लोगों का साथ देना है। तो आप अगर इंडिविजुअली लोगों की मदद नहीं कर सकते या आप मुस्तहिक़ीन तक नहीं पहुँच सकते तो फिर जेडीसी जैसे इदारे मौजूद हैं। जेडीसी का अकाउंट नंबर, जेडीसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दफ्तर की तमाम तर मालूमात आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप विज़िट करके जाके बात करके किस तरह से मदद कर सकते हैं। ज़िंदगी के बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं कि जिसमें खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है जेडीसी, चाहे वो लंगर खाने हैं, वो मोबाइल रेस्टोरेंट हैं, वो सेहत के मामलात हैं, वो कब्रिस्तान की ज़मीन की फ़राहमी है, वो इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं, वो राशन की तकसीम है और अनगिनत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़फ़र भाई पहले तो इन मेहमानों का तारुफ़ और फिर फ्लोर इज़ योर्स, दिल की बातें जो आप कहना चाहें देखने वालों से। ये जो भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, अभी मेरी मुलाकात जब इनसे हुई इनका पूरा मैंने मालूम किया। ये बेसिकली पंचर की दुकान है इनकी। इनका कहना ये है कि पंचर की दुकान पे काम करता हूँ, मालिक भी नहीं हूँ उस दुकान का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस बच्ची की विलादत हुई, बच्ची बहुत छोटी थी, उसके बाद इस बच्ची के पाँव में जब इसने चलना शुरू किया तो छोटा सा छाला निकल आता था। जब ये उस छाले को चेक कराने जाते थे तो मालूम होता था उस छाले से दूसरा छाला निकला है और पाँव में सुराख हो गया। आज सुराख की नौयत ये है कि इसकी दो पाँव की सारी उंगलियाँ झड़ चुकी हैं, वो गोश्त को गिराते जा रही है और उसके अलावा पाँव में अब 3-3 इंच के सुराख हैं। अभी वो आधा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मना कर रहे थे, मैं देख रहा था। आप नहीं कीजिए अल्लाह का वास्ता है। इसके साथ इसके बच्ची के साथ एक और जुल्म हो गया। वो जुल्म ये हुआ चूंकि बाप 15 दिन घर नहीं जाता, 20 दिन, वो 15 दिन एक पंचर वाले की दुकान पे मजदूरी करता है, उसके बाद जो पैसे मिलते हैं लेके घर जाता है, बच्ची का इलाज कराता है। किसी ने मशवरा दिया कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में ले आओ, उस अस्पताल में लाए, बच्ची को लाके एडमिट कराया। डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी इस जख्म की कि इस बच्ची की दोनों आंखें चली गई। ये आंख मुकम्मल चली गई, इस आंख के अंदर जो काला मोतिया होता है उस पर सफ़ेद कलर का निशान आ गया है। दोनों आंखें भी, एक आंख जा चुकी है, दूसरी आंख जा रही है, दोनों पाँव की उंगलियां झड़ चुकी हैं। मुश्किल इस शख्स को ये ही कहता है कि अगर मैं बच्ची का इलाज कराने घर जाता हूँ तो भूख है, इलाज फ्री में कोई नहीं कर रहा इसका, ये इतना परेशान है। अगर ये इलाज कराने उतरता है तो इस इलाज का तो कोई एंड ही नहीं है। इन्होंने भी मुझसे बोला कि अगर ये कोई कैंसर की भी किस्म है तो मैंने इनको ये बात अभी बताई नहीं। खुदा का फजल है कि पाकिस्तान में एक ऐसा कैंसर का हॉस्पिटल बन चुका है जिसका नाम बैतुस सुकून है। कोई भी पूरे पाकिस्तान से आ जाए, मुकम्मल इलाज मुफ्त, कीमोथेरेपी मुफ्त, रेज मुफ्त, और अगर अस्पताल के कमरे भर जाते हैं तो वो अस्पताल बोलता है जाओ अपनी मर्जी के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हो जाओ, पैसे हम देंगे। क्या बात है। बैतुस सुकून नाम से हिल पार्क हॉस्पिटल वाली गली में गया हूं, मैं उसकी बात की। लेकिन इस बच्ची की मुसीबत ये है, ये कह रहे हैं अगर मेरी बच्ची को नजर भी नहीं आएगा और मेरी बच्ची के दोनों पाँव झड़ जाएंगे जिस तरह झड़ रहे हैं, तो ना ये देख पाएगी ना ये चल पाएगी। इस बच्ची का इलाज अगर किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं तो लाजमी बात है स्टार्ट ही वो बोलेंगे एडमिट कराते जी, जमा करा दें 10 लाख 15 लाख 20 लाख। तो इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी मजबूत आदमी को, किसी मुखैर शख्स को, किसी इदारे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को साथ खड़ा होना था। मैंने इनसे बोला मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। अगर मुखैर हजरात साथ देते हैं, हम सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हम तुम्हारी बच्ची की टांगें बचवाएंगे, अगर बच सकती हैं हमारी पूरी कोशिश। इनका नाम क्या है? अगर आप माइक उठा के अपनी नाम करीब करके जरा बताइएगा, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? आप मोहम्मद ज़फ़र। तो आप अब परेशान क्यों हैं? अब तो अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया, परवरदिगार ने जिससे बहुत सारे लोगों का वसीला बनाया, वो शख्स भी, वो इदारा भी, जेडीसी आपके साथ खड़ा है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।
जनाब, जब से ये पैदा हुई है, जब से इसका इलाज कर रहा हूँ और अभी तक भी कर रहा हूँ। इसका मसला ये पाँव का आ गया, उंगली जड़ जाती हैं, पाँव में ज़ख्म हो गया है, बेटी ज़ात है, एक अगड़े पे हो चुकी है, दूसरे अगड़े पे हो चुकी। ये इतना गरीब है, इसकी पट्टी से भी खून बह रहा है। देखें, वो एक ही पट्टी खोल खोल के बांध रहा है, उतार रहा है, बांध रहा है, वो पट्टी से खून आर पार हो रहा है बच्चे। वो मंजर अजीब था कि बाप बैठ के अपनी ज़मीन पे बैठ के अपनी बेटी की। बापू कहाँ जाऊँगा? और आप खुद क्या काम करते हैं बताया उन्होंने? पंक्चर के की दुकान पे काम करते हैं। अपनी तरफ से तो कर रहा हूँ ना, कुछ सही से बताता ही नहीं है, कुछ सही से डॉक्टर से मिला ही नहीं है। जो भी मिलता है लूट मारने वाला मिलता है, जिसको भी दिए उसने बोला हो जाएगी ठीक। सही से कोई मतलब कि कोई रास्ता सही से कोई दिखाता नहीं है। खुद भी ये क्या, वो छोटी बच्ची भी अपने बाप को रोता हुआ देख मैं के रो वही, रही है। हाँ मुझे इतना क्या दिल है? कट रहा है मैं मेरा उससे कि बोल रहा हूँ, इतनी तुम क्यों छोटी सी। रो रहे हो हाँ बेटा? वही। इनका इसका क्या नाम है गुड़िया का? किंजा बेबी। आप बात करेंगे? आप तो बहादुर बेटी हैं। इकरा किंजा 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 जाहिर है वो अपनी तकलीफ पे नहीं रोई। नहीं, जब से लाज़िम बात बैठी है, हुई ये थी, तो ठीक उनको थी, सोचना है पर कह रही जिनको। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। ठीक है, तो हॉस्पिटल क्या करेगी जाके? आप मुझे बताएं ना, कोई डॉक्टर छुएगा ही नहीं। कौन छूता है भाई, मुझे बताएं। वो बोल रहे हैं पैसे लाओ, टेस्ट कराएगा, MRI करा सकता है 20,000 रुपए का, नहीं। CT स्कैन करा सकता है। वो बोल रहा है बेटी के पाँव में सुराख इतना बड़ा हो गया है, तो क्या डायरेक्ट इतना बड़ा हुआ है? वो पहले इतना होगा, फिर इतना होगा। पैसे ही नहीं है। अस्पताल माफियाज का राज तो देखें। अभी 4 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक बंदा आके बैठा हुआ था कि मेरे बॉर्न बेबी की मैयत प्राइवेट अस्पताल नहीं दे रहा, जबकि मैंने 35,000 रुपए अस्पताल को दे दिए। 4 दिन तो तुमने मेरे बच्चे को रखा है, दे दो मैयत। तो अस्पताल ने बोला तुमने पैसे नहीं दिए, लिख के दो, हम मैयत खुद खुफिया मकाम पे दफनाएंगे, तुम्हें नहीं देंगे। मैं गया हूँ, मैंने जाके पैसे दिए, मैंने लानत दी अस्पताल को, और उस बच्चे की मैयत दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैं अपने बच्चे को अब खुशी से दफनाऊंगा, हम मियाँ बीवी इसकी खबर पे जाया करेंगे। या मेरे मालिक, ये तो अस्पताल माफियाज का हाथ है। और बाकी तो एक से बढ़कर एक कहानी है सर जुल्म है। लेकिन मैं इतना अपने इदारे की तरफ से भी फौरन कहता हूँ, ये शख्स इस बात पे बड़ी देर से रो रहा था कि मैं जिसके यहाँ काम करता हूँ पंचर पे, मैं वहाँ मुलाजिम हूँ। सही है। तो मेरे इदारे की तरफ से हम इसको पंचर का कारोबार 2.5-3 लाख रुपए में जो भी होगा, इसका अपनी दुकान खुलवा देते हैं कम से कम कि तुम अपने मुलाजिम रख लेना, अपनी बेटी का इलाज कराओ। और मैं कोशिश करूंगा, कल मैं कराची का जो सबसे बड़ा अस्पताल है ना, उसको बच्ची को अपने साथ ले जाके इसके पूरे टेस्ट कराता हूँ। और अगर कोई मुखय्यर शख्स सामने आता है, वो रिपोर्टें ले ले इस बच्ची की सारी। जिंदाबाद। लोगों के औलादे, लोगों के बच्चों नहीं होते, बाज लोगों के, हम खुदा से दुआ कर रहे होते हैं इस बच्ची को अपनी बेटी समझ के इलाज करा लें। अगर ये बच गई तो समझें आखिरत बच आखिरत जाएगी बच आपकी, जाएगी। संवर जाएगी। जज़ाकल्लाह। हालात वैसे तो ज़ाहिर है मुल्क में हालात किधर जा रहे हैं मैं मुख्तसर बता देता हूँ। आज जंग अखबार पेज नंबर 12 पहली खबर हाँ। कि गुजरांवाला में जी। शेखुपुरा में एक मियाँ बीवी का झगड़ा सिर्फ इस बात पे हुआ कि क्या हमारे बच्चे इस साल भी ईद के कपड़े नहीं पहनेंगे। तो बीवी लड़के अपने घर चली गई, शौहर ने 1.5 साल के बेटे को, 4 साल के बेटे को, 5 साल की बेटी को और 7 साल की बेटी को नहर में फेंक दिया। और 5 दिन बाद जब मोहल्ले वालों ने पूछा कि तेरे बच्चे कहाँ हैं, उसने बोला तो वो तो उनके घर में। जब पूछा वहां भी नहीं है, तो मालूम हुआ, पुलिस ने पकड़ा, बताया, मोहसिन नाम है उसका, कि मैं क्या करता, मैं कैसे मोहल्ले वालों को फेस करूंगा, सबके बच्चे ईद के कपड़े पहनेंगे, मेरे बच्चे बगैर कपड़ों के ईद के घूमते, बच्चे मुझसे लड़ रहे थे, बीवी मैंने बच्चों को ही नहर में फेंक दिया। वही मसला इस बहन के साथ है। इसकी शादी हुई, 3 बच्चे पैदा हुए, शौहर ने छोड़ दिया। दूसरी शादी हुई इस औरत की, उस शौहर ने, इसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है, वो अपनी पहली बीवी को ले आता है, उसको घर से निकाल देते हैं। ये औरत खुदकुशी करने चली गई, मोहल्ले वालों ने इस औरत को जैसे तैसे रोका। आज जब मेरी अभी इससे यहाँ मुलाकात हुई, मेरी इससे बात हुई, रोना शुरू हो गई। इसने बोला मुझे जिंदा नहीं रहना। अभी भी बेचारी बात इतनी सी है कि इन 3 बच्चों का क्या बनेगा, 4 बच्चों का, कि अगर ये माँ भी मर जाएगी। और बात सिर्फ इतनी सी है, हम सब बैठ के यही बात कर रहे थे कि ये पिछले महीने जो पंजाब में मियाँ बीवी ने खुदकुशी की, बच्चों को जहर दिया, वो फिर आसान था, बच्चों को समझ में नहीं आएगा हम चम्मच में क्या खा रहे। ये जिस बाप ने बच्चों को फेंका, पहले 1.5 साल के बच्चे को फेंका, तो 4 साल, 6 साल, 7 साल ने देखा कि बाप ने फेंक दिया। वो कौन सी मोहब्बत थी कि हर बच्चे ने बोला हाँ बाबा हमें फेंक दो, हम नहीं भाग रहे, या बाप ने रस्सियां बांध दी थी सबको। ये वक्त क्यों आ गया कि एक ईद के जोड़े में तुमने अपने बच्चों को जान से मार दिया। जब मैं बोलता हूं लोगों से कि जहां अपने बच्चों के लिए जोड़े खरीदो, तो एक गरीब को दिला देना, तो लोग कमेंट्स करते हैं कि आदत खराब कर रहे हो गरीब की। मतलब जुल्म देखें, तुम्हारा बच्चा ईद पे जोड़ा पहनेगा, गरीब का बच्चा वही दूसरे की मांगी हुई शलवार, दूसरे की मांगी हुई कमीज, किसी और का फेंका हुआ मेकअप लगा के घूमे, तुम इसमें खुश हो। तो
और ये ये बहन से ये डूब बनने का मकाम है हमारे लिए, सबके लिए, चाहे वो इकरारुल हसन है, चाहे वो कोई क्या भी है। औकात है 300 रुपए ये की हमारे सूट की? होते हुए अगर किसी मुआशरे में बाप अपने बच्चों को इसलिए मारने पे मजबूर हो गया है कि उसके पास ईद के कपड़े उन नहीं बच्चों थे, की मोहब्बत तो देखें। हम क्या हम मुंह दिखा पाएंगे? तो 1200 रुपए में 4 बच्चे खरीद के ला दे कोई मुझे। 300 का सूट आता है, 4 बच्चों के 1200 रुपए के सूट थे। उन बच्चों ने बोला बाबा सूट नहीं मिल रहा, मौत मिल रही है, हम कूदने को तैयार हैं, फेंको हमें। क्या 7 साल की बच्ची भाग नहीं सकती थी? 6 साल का बेटा भाग नहीं सकता था? भाग जाते ना कि छोटे भाई को फेंक दिया, उससे छोटे को फेंक दिया, सबने मौत ले ली। 300 रुपए का सूट था, 1200 रुपए में 4 बच्चे ला दे मुझे, जिनको खुदा ने दिया है वो ला दें। 1200 नहीं 12,000 ले लो, 4 बच्चे जिंदा करके दे दो। क्या जुल्म है? आज और पूरे यहाँ- शहर की नहर बंद की गई है कि उन 4 मासूमों की लाशें ढूंढो जिन्होंने ईद के कपड़े ना होने की वजह से खुदकुशी कर ली। बड़ी खबर है, अखबार की बड़ी खबर। जी हाँ, देखिए मैम। इस बहन से पूछें इसके दिल पे क्या कयामत गुजर रही है। क्या करें? अब कैसे पता चले कहाँ पे ये आग इतनी लग चुकी है कि अब खुदकुशी पर नौबत आ गई है। बच्चा जो जिगर का सर वो टुकड़ा है, आपको सब उसको मारने की नौबत आ एक गई है। शख्स जवाब देगा जहां से उन बच्चों की लाशें जिस नहर से जिस गांव जिस शहर से गुजरती जाएंगी ना, वो लाशें वो बोलेंगी कि तुम्हारे बच्चे ईद के कपड़े पहनेंगे, हम इसलिए मर गए, हमारे पास 300 रुपए नहीं थे ईद का जोड़ा पहनने के लिए। सवाल करेंगी ना मैयतें। आपने उनको एक और बाप भी कैसे दिलाए भाई? आप 8-8 महीने के बेरोजगार लोग शहर में घूम रहे हैं, 10 महीने का बेरोजगार आदमी शहर में घूम रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, वो अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकता, वो 300 रुपए का ईद का सूट देगा? कैसे देगा? ये हर घर की कयामत है इस वक्त। जाइए जिसका आपका जिस घर में दिल चाहे घुस जाए। लोग बातें करते हैं, बोलते हैं कि बाजार भरे हुए, रेस्टोरेंट भरे। अरे पैसे वालों के भरे हुए, जिनकी नौकरियां नहीं है, 10-10 महीनों से उनके घर में मालिक मकान मार रहा है अब आके कि खाली करो, धक्के देता है, तो वो पाँव में गिर जाते हैं कि 4 दिन और रहने तो जेवर बेचेंगे। अपनी बहन से साली से उधार मांगा है, साले से उधार मांगा है, भाई से उधार मांगा है, सारा जेवर बेच दिया। ये नौबत है लोगों के घरों की। ये बैठी है सामने, पूछे ना क्यों खुदकुशी कर रही थी तुम बहन? बताओ, सिर्फ रोटी के लिए? कि रोटी नहीं थी बच्चों के लिए? दोनों शौहरों ने निकाल दिया घर से। क्या नाम क्या आपका? माइक बोले। फिरदौस। जी बतूल, फिरदौस। फिरदौस, आप क्या करने लगी थी? कहाँ जा रही थी? आप क्या कर रही थी? जब मेरा ये बच्चा पैदा होने वाला था तो मेरा शोहर हफ्ता घर नहीं आता था। कैसी जिंदगी स्टेज पे आती है, क्या लफ्ज अपने तकलीफ को अदा करें। जब एक इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर ले तो वो क्या बयान से बाहर हो गया ना उसका। तो बात ही नहीं कर कौन जवाब दे? कौन क्या होगा? वो कह रहा है एक रोटी 10 रुपए की रोटी के लिए हम जा रहे हैं दुनिया छोड़ के। लाएं अम्मी 1 चम्मच शहद नहीं जहर पिला दें। 5 दिन से भूखे ना, 3 दिन से, कोई रह के दिखाए 3 दिन भूखा? तो जो लोग भूखे, जवाब सबको देना है, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो मालदार लोग हो, कि तुम्हारे शहर में ये बच्चे इसलिए दफन हुए, सारे बहन भाई मियाँ बीवी, और लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि अरे खाना नहीं था तो मजदूरी कर लेते। अरे मजदूरी नहीं मिली तभी तो खुदकुशी की है। आपकी तनखीदी खत्म नहीं हो रही ख्याल है। में मौत आसान थी जो उसने अपना ली और लोग ऐसी बातें मजदूरी करते मुश्किल हैं। थी। सर कयामत है। कोई अपने जिगर के टुकड़े, लोग अपनी बेटी को सीने पे सुलाते हैं कि मेरी बेटी 1.5 साल की 2 साल की सीने पे सोए, मुझे करार मिलेगा। अल्लाह। कैसे कोई बाप अपनी बेटी को बोलेगा ये वो जहर है जिससे तुम बचोगी नहीं, लो पियो? एक बच्ची ही है, बता रहे हैं, कायनात हमारे साथ फोन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? सर अभी मैं आपका शो देख रही थी, मतलब आपकी और वसीम भाई की कैप्शन फॉलो करती हूँ। आप दोनों जो काम करते हैं उसको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते, और जो सर जफर काम कर रहे हैं, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे आज मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो आज मुझे फर्स्ट सैलरी मिली है 5000 रुपीज़। तो मैं जो काफी बच्ची बैठी हैं इनके लिए डोनेट करना चाहती हूँ। ऐसे लोग भी तो है ना। जज़ाकल्लाह बेटा, जीती रहो जीती रहो। कह रही मुझे पहली सैलरी मिल रही है और मैं बच्ची को ऐसी ये लोग भी तो हैं। हमें दुआ करनी चाहिए खुदा हम पे ये वक्त ना लाए कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी किसी भी अमीर आदमी के दरवाजे के बाहर खड़ी रहे कि साहब तुम्हारे कब बाहर निकलेंगे। सुना है आज वो ज़कात बांटेंगे, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे, 1 बोरा राशन मिलेगा, तो उनका नौकर बोले लाइन में खड़ी हो, लाइन में। और ये लम्हात खुदा मेरे आपके घर पे ना लाए। ये कोई कहानी थोड़ी है सर, ये रोज आप चले जाएं, अभी चले जाएं DHA में, डिफेंस में चले जाएं ना, आपको हर घर के बाहर ही साहब मतलब सो मिलेगा। रहे हैं जी साहब 4 बजे उठेंगे, तुम लोग सुबह 7 बजे गलत आ गई हो, तुम धूप में लाइन में लग जाओ। वो बोली मैं रोजे से हूँ। साहब तो 4 बजे उठेंगे,
उसके बाद राशन मिलेगा, तो लगिए। और तो दोपहर पूछे से तो लाइनें तुम लगती ये हैं, दोपहर से लाइनें लगती हैं। 800 रुपए के राशन के लिए, 800 रुपए के राशन के लिए तुम क्यों खड़ी हो सुबह से रात तक? जफर भाई, एक तरफ ये बच्ची है, एक तरफ वो लोग भी हैं कि जिनसे वो लाशें सवाल करेंगी। हर आदमी क्या करे, इंडिविजुअली देखें जो लोग देख इदारों रहे की हैं, मदद करे, क्या आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं अपनी यानी मैं अपने आप को मुजरिम और कातिल तस्वुर कर रहा हूँ उन बच्चों का कि इस माशरे में अगर रहते हुए कोई भूखा मर गया तो हम में से हर शख्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उसका, मगर मैं करूँ क्या कि ऐसा ना हो। सिर्फ अपने खानदान की जिम्मेदारी सब ले लें कि हमें खुदा ने दे दिया ना, इस बच्ची को पता ही नहीं है ये रो क्यों रही है, ये इसलिए रो रही है इसने देखा इसका बाप रो रहा है जी, इसको नहीं अपनी पता तकलीफ से नहीं रो इसकी रही है। जन्नत इसकी खुशियां इसका बाप है। तो क्या और लोगों की बेटियां नहीं है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके खुदा ने औलाद नहीं दी, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बीमारियों में होते हैं, वो कहते हैं खुदा ने हमें मौका नहीं दिया अपने बेटे की खिदमत का, हम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं। उनके नाम से इस बच्ची की जिम्मेदारी ले लो। अगर ये बच्ची ठीक हो गई तो यार आपके वालिदैन अगर इंतकाल भी कर गए तो आपके ख्वाब में आके बोलेंगे भाई हम जन्नत के इस मकाम पे हैं। ये बहन, इसका क्या है, ये छोटा सा बच्चा 1 साल का, उसकी गोद में अगर ये खुदकुशी कर लेती, कौन इसको पालता? मुझे आप बताइए, कहाँ किसके पास जाता? किसके पास जाता? और कौन इसको माँ का प्यार देता? बाप ने तो छोड़ दिया। अल्लाह। एक कॉलर और है हमारे साथ हांगकांग से। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी उम्मीद भी बंधे ना कि कुछ फारूक साहब हैं हांगकांग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या कहेंगे आपका? इकरार साहब मुझे जानते हैं, मेरा नाम मत बोलिए, मेरा नाम सर, फारूक सईद है। सर मैं हांगकांग से बोल रहा हूँ। आप लाइव है सर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में? आप मैं आपका टीवी लाइव देख रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। वॉचिंग, और मैं और मेरी वाइफ हम देख रहे हैं, तो हम आपका प्रोग्राम रोज इस टाइम देखते हैं, रोजा खोल के। तो मैं ये जो बच्ची नहीं है जिनकी टांग खराब है, जी 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 जी, इनको है ना, बस मेरा नाम नहीं, मैं पैसे कल करवा दूं, 1 लाख रुपए इनको इसको दे दें। जज़ाकल्लाह फारूक साहब, बड़ी नवाजिश, परवरदिगार आपको सलामत रखे। और बहुत सारी कॉल्स वो बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं बच्ची के लिए भी, जेडीसी के लिए भी। और देखिए जेडीसी भी तो ऐसे ही लोगों की वजह से खिदमत कर पा रहा है ना सर, जितनी मुमकिन है। हम तो मर जाते हैं। आप यकीन करें, जब कोई आके बोलता है ना कि कान में कि अम्मी का इंतकाल हो गया है, मैयत रखी हुई है, अच्छा 10,000 ले लो दफना दो, नहीं 20,000 की कब्र है, अच्छा 20,000 ले लो दफना दो, नहीं 2 देख खाना भी खिलाना है, सब खिलाते हैं ना घर में। बहन शादी होके गई है, क्या सोचेंगे, ये लो 2 देख के पैसे 14,000 रुपए, मैयत बस के पैसे भी देने हैं 10,000, ये लो भाई 35-40 हज़ार में तो मैयत दफन हो रही है। फिर प्राइवेट अस्पताल वाला आपसे पूरी जिंदगी रिकवरी करेगा, जहां से अम्मा को आईसीयू से उठा के लाए हो, वो हर महीने आएगा, लाइए 3,000 रुपए की किस्त दें। कहाँ जाएं लोग? इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है, अस्पताल ही नहीं है, लोग किधर जाएं? एक डायलिसिस सेंटर जो पैसा ले रहा है, कोई 6,000, कोई 8,000, कोई 9,000, हफ्ते में 3 डायलिसिस हैं, कराइए, दीजिए महीने का 1,08,000, जिनकी तनख्वाहें 16,000 है, वो कहते हैं सही अम्मी अल्लाह से जाके शिकायत कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा डायलिसिस। भीख मांग ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं है। जितना तुम्हारा जेवर था बेच दिया, जितने तुम्हारी बहू का, मेरी बीवी का जेवर था बेच दिया, बेटी का जेवर जो रखा था बेच दिया, क्या करें? अब क्या करें? ठीक है अम्मी, खुदा से शिकायत कर लेना। ये हालात हो गए, तकलीफ में चली जाओ दुनिया इसमें लोग तो क्या करे। वो अभी आज वीडियो चल रही है इस वक्त इंडिपेंडेंस पे कि मियाँ बीवी, एक औरत शॉपिंग करके घर पे उतरी, अंदर जा रही है, उसका थैला छीन के गन दिखा के ले गई औरत बाइक पे बैठ के शौहर के साथ। क्यों? महरूमिया। पिछले साल उसने अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिए होंगे, उससे पिछले साल नहीं दिए होंगे, इस साल भी वो अपने बच्चों को ईद के टाइम पे, नमाज के टाइम बंद कर ले घर में। ये हर घर की कहानी है। एक ईद आती है मुसलमानों, किसी सिंध के अंदरूनी की या बलूचिस्तान के किसी कस्बे की बात नहीं कर रहे, कराची की बात। चले ना, आप मेरे साथ चले, आप जिस घर में बोले मैं लेके चलता हूँ, मुझे दिखाएं तो ईद के कपड़े कहाँ हैं। एक ईद है मुसलमानों की, दूसरी बकरा ईद है, ईद उल अज़हा। तो क्या वो इस ईद पर भी अपने बच्चों को कपड़े ना दिलाए जो साल में एक बार दिलाता है? और किसी को फिक्र। लोग कह रहे हैं जी बाजार भर गए हैं, वो बाजार पैसे वालों से भरे हैं भाई। किसी कोई गरीब का हाल भी तो पूछे, उसका हाल भी पूछ लिया होता, काश आज वो बच्चे सलामत होते। बच्चे सलामत होते। ये केसेस जो हमारे सामने पहुंच रहे हैं बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। हर दूसरे घर का ये हाल है। कितने लोग अपनी बीमारियां दबा के बैठे हुए। लोग कह रहे हैं 6-6 साल से शुगर है, हम दवाई इसलिए नहीं खा रहे कि बच्चों को रोटी नहीं खिलानी, इसलिए गुर्दे फेल हो गए, अब डायलिसिस पे आ गए। खिलाए ना कोई 7,000 की दवाई अपने शौहर को, बीवी, वो कह रही है नहीं तुम मर जाना, मुझे बच्चों का मुस्तकबिल अजीज है। एक जुल्म नहीं है सर, किस पे बात करेंगे? ज़मीर झंझोड़ने का शुक्रिया जफर भाई। बस जो लोग देख रहे हैं, अल्लाह करे इसी बात पे अमल कर लें कि हम अपने इर्द गिर्द तो कम से कम नजर रखें। अपने खानदान में देख लो भाई, तुम्हें खुदा ने पैसा दे दिया ना, तुम अपने भाई को देखो, तुम अपने बहनों को इसलिए तकरीब में नहीं बुलाते, उनके पास पैसा नहीं है। गलत गंदे कपड़े किसी के घर में तुम्हारे सगों में माजूर बच्चा पैदा हो गया, तुम इसलिए उसको स्टेज पे नहीं बुलाते अपने घर की तकरीब में। कि लोग खुदा के यहाँ
सिस्टम बहुत खतरनाक है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करोगे, खुदा हर एक के साथ है। फिर परवरदिगार की ज़ात बहुत बड़ी है, और ये जो जितने भी लोगों की हम बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये उनकी आजमाइश नहीं होती, ये आपकी और मेरी आजमाइश होती तो है। बोल रहा हूँ ना, आपका और वो हमारा बच्चे इम्तिहान होता है। जी। आपसे पूछेंगे कि जिस दिन तुम अपने बच्चों को बता रहे थे ना सबको कि मैंने 10-10 हज़ार के सूट अपने चारों बच्चों को दिलाए हैं, 20-20 हज़ार के जूते दिलाए हैं, ये टोपियां 5-5 हज़ार की, तो उस वक्त वो बच्चे पूछेंगे, मैं 300 रुपए का सूट देते थे, मरता नहीं। उनका राइट नहीं था, वो बच्चे खुशियां देखते। उनकी लाशें ढूंढी जा रही हैं। बहन की लाश मिली इस गांव से, छोटे भाई की लाश मिली उस गांव से, कुत्ता पाँव खा गया, बिल्ली पाँव खा गई। उनका ये हक था। और किस महीने में? अभी तो मिली नहीं है लाश। अभी तो नहर बंद करने का ऐलान आज हुआ है कि नहर बंद की जाएगी तो लाश ढूंढेंगे, फंसी भी कहाँ है, जानवरों ने, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। खुदा मुंह पे रोजे मारेगा ना ऐसे लोगों के कि क्या क्या किस एहसास दिलाने के लिए मैंने ये रोजे तफवीज किए थे। मैं तो सर क्या बोलूं, मैं तो खामोश रह सकता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ मुश्किलात हैं। मैं इस बहन के लिए बोल सकता हूँ कि इसके लिए छत का मसला था, इस शख्स को मैं कारोबार करा दूंगा, मेरा इदारा, इस औरत को मैं किराए का घर दिला दूंगा, उसका किराया एडवांस हम भरेंगे और इसको राशन की मद में कैश देंगे, हर महीने एक मखसूस कैश देंगे। लेकिन मुखैर हज़रात आगे बढ़े, कोई अगर इसको 2 कमरे 1 कमरे का घर दिला सकता है, दिला दे भाई। लोगों के पास हैं, लोग मुल्क से बाहर चले गए, यहाँ उनकी प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, कब्जे हो जाएंगी, पैसे वाले रिश्तेदार बेच के खा जाएंगे, दे दो भाई। एक और कॉलर है इस्लामाबाद से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तैमूर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जनाब जनाब जनाब। जी ये दोनों जो फैमिलीज बैठी हुई हैं, इन दोनों को मेरी तरफ से 20,000 मैं जज़ा करना चाहूँ। जज़ाकल्लाह। और ये कॉल हमने इसलिए ली कि आप जितना कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, जितना खुदा ने आपको नवाजा है। यकीन जाने मैं नहीं छोड़ता, मैंने बोल दिया ना, मैं इसको कल लेकर जाऊंगा सबसे बड़े अस्पताल, कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, या मैं फिर भी इंशाल्लाह परवरदिगार। और जेडीसी का काम खुद बोलता है, नज़र आता है माशाल्लाह। आप इस इदारे का साथ इसलिए दीजिए कि इस तरह के बहुत सारे लोग अब इनके साथ जुड़े हैं, उम्मीदें जुड़ गई हैं। किसी को इस बुनियाद पे मना नहीं कर सकते कि हमारे पास फंड्स नहीं है। सर फ्री डायलिसिस सेंटर मैंने आपके सामने बोला था, पहला खुला है, अभी रमजान खत्म नहीं हुआ, तीसरे और चौथे पे आ गया हूँ, 2 कंप्लीट कर दिए हैं, जहाँ 600 मरीजों का मुफ्त होगा, 30,000 मरीजों का मुफ्त डायलिसिस सेंटर खोल लें। अभी जब मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुझे कब्रिस्तान के लिए जमीन दी है। 40 साल बाद कराची शहर को कब्रिस्तान की जमीन मिली है। इस शहर में 40 साल से मुर्दा दफनाने की जगह नहीं थी, कब्र के ऊपर कब्र, मुर्दा गायब कब्र एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें दी और सिलानी को दी है। मैंने वहीं बैठ के ऐलान किया, इसमें जो भी खबरें बनेंगी 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं करूंगा। जज़ाकल्लाह। परवरदिगार आपको इसका सिला दे। हमारे एक रेगुलर डोनर है ताइवान से, उन्होंने दोनों फैमिलीज के लिए 2-2 लाख रुपए का अतिया भिजवाया। और माशाल्लाह अगेन दरख्वास्त ये कि जेडीसी के लिए अलग से 2 लाख रुपए, तो तकरीबन 6 लाख रुपए ज़ैर आपी की जिम्मेदारी उन्होंने दी है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम कम से कम अपने इर्द गिर्द ये नजर रख सके। कोई सर भूखा ना एक गुजारिश, सिर्फ अपनी जाने एक आंख बंद कर लें, एक आंख यूं हाथ रखे और महसूस करें दुनिया कैसे लग रही है। इसकी दोनों आंखें जा रही हैं क्योंकि डॉक्टर ने गलत दवा दे दी। इसकी आंख नहीं बचा सकते ना, इसके पाँव बचा लें, आगे बढ़े ना यार। नहीं तो तजुर्बा कर लें, आंख बंद करके 2 कदम चल के देख लें दुनिया कैसी नजर आ रही है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। जफर भाई शुक्रिया इस खिदमत के लिए, और अल्लाह करे कि बस हम सब कम से कम उस नहज पर तो आ जाए जहाँ कोई भूख की वजह से मौत को गले ना लगाए, या ईद के कपड़े ना होने की वजह से अपने बच्चों को मारने पर मजबूर ना हो। एक ऐसा मुआशरा हम कायम करने में कामयाब हो, परवरदिगार चाहे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत दुआ भी कीजिएगा। बाकी से रोते हुए बोल लिए मैं भी ईद के कपड़े लूंगी इस बार, रो रही है सिर्फ इस बात पे। ये तो हम हमारी जिम्मेदारी होगी, कपड़े भी, चूड़ियाँ भी, मेहंदी भी, सारी ये आपके भाई की जिम्मेदारी होगी इंशाल्लाह। और ये आजकल में आप तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा बड़ा दिल खराब हुआ वैसे इस बात पे बच्चे रो रहे हैं कि हम ईद के, और लोग बोल रहे हैं मैंने अपने बच्चों को इस ईद पे 6 जोड़े दिलाने, फला ब्रांड के 2, फला ब्रांड के 2। अभी ये 300 रुपए के सूट के लिए रो रही है। नहीं, वो तो इंशाल्लाह भी इंशाल्लाह कर। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत नवाजिश और बहुत दुआ भी कीजिएगा हमारे इन सारे दोस्तों के लिए। और प्लीज़ बहुत 10 बस्ता गुजारिश है कि अपने तौर पर जो भी हो सकता हो वो प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा। आखिरी दिन है बस माह रमज़ान के, जा रहा है बहुत तेज़ी से महीना है, बस जाते जाते जो नेकिया कमा सकते कमा लें। हम ये वादा करते हैं, हम अक्सर बार बार कोई बात की तकरार नहीं करते कि वो लगता है कि वो क्या, ये हमारा वादा है कि हम भी अपने हिस्से की शमा जरूर जलाएंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ इसलिए था कि ये तासुर ना जाए, कह तो रहे हैं तो खुद कुछ क्यों नहीं, कभी बता देते हैं, कभी अक्सर बताना अच्छा नहीं भी लगता तो इसलिए, लेकिन हम भी अपने हिस्से की शमा जरूर जलाएंगे। आप भी जलाएं, मिलके रोशनी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जॉर्ज जेडीसी के लिए, बहुत सारी दुआएं। सिर्फ एक्सेल नहीं की आप देख रहे हैं। हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।